वर्नियर कैलिपर एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है और इससे रीडिंग मेजर करने के लिए हमें दो स्केल यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को समझना होता है। अब किसी भी स्केल को मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर से हम कितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो रॉड्स हैं ए और बी। इनका यूज करके हम चार लेंथ मेजर कर सकते हैं, ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए अगर रॉड को ऐसे ही रखा तो ये ए है, ये बी है और ये लेंथ आपके पास ए प्लस बी है और ये लेंथ है आपके पास ए माइनस बी। इन चारों में सबसे छोटी जो वैल्यू है दैट इज ए माइनस बी, यानी कि इन दो रॉड का यूज करके जो मैं सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता हूं वो है ए माइनस बी। तो इसको ही हम बोल देते हैं लीस्ट काउंट, ए माइनस बी। मान लो ए को हमने बोल दिया मेन स्केल डिवीजन और बी को हमने बोल दिया वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास वर्नियर कैलिपर के लिए। तो वर्नियर कैलिपर में ये होता है मेन स्केल, ये होता है वर्नियर स्केल, ये होते हैं जॉज फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट और ये होते हैं जॉज फॉर इंटरनल मेजरमेंट। ये होता है आपके पास स्लाइडर। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास दो तरह के स्केल हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। इन दोनों का यूज करके हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो रॉड में हम लोग A माइनस B से निकाल रहे थे। मान लो आपके पास n नंबर ऑफ VSD बराबर है m नंबर ऑफ MSD के, तो मैं लिख सकता हूं 1 VSD इक्वल्स, इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा m अपॉन n MSD, यानी कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन जाएगा 1 MSD माइनस m बाई n MSD। इस फॉर्मूला में 1 VSD की जगह हमने रख दिया m अपॉन n MSD। अब अगर MSD को मैं कॉमन ले लूं और एलसीएम लें n तो ये हो जाएगा n माइनस m। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास लीस्ट काउंट का। जनरली जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 10 VSD 9 MSD के बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 1 VSD इक्वल्स 9 बाई 10 MSD। अब ये MSD आपके पास मेन स्केल डिवीजन है, आपके पास इस मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है वो कोई भी एक डिवीजन की वैल्यू को बोलते हैं 1 MSD। तो लीस्ट काउंट को लिखा मैंने 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 9 बाई 10 ऑफ MSD। एलसीएम लिया तो 1 बाई 10 ऑफ MSD। अब हमें पता है कि नॉर्मल स्केल का एक डिवीजन होता है 1 mm का या 0.1 सेंटीमीटर का। तो इस MSD को रिप्लेस किया 0.1 सेंटीमीटर से अपॉन 10, यानी कि इसकी लीस्ट काउंट आ गई 0.01 सेंटीमीटर। तो जनरली जो वर्नियर कैलिपर होते हैं वो डेसिमल के दो प्लेसेस तक सेंटीमीटर में बिल्कुल सही वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं और इसे हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट। हमें दिया है द वर्नियर स्केल ऑफ ए कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 30 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 29 मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल के 30 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 30 VSD बराबर हैं 29 MSD के। बच्चों इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज समझना बहुत कठिन होता है, तो इसको ध्यान से देखिए। 1 VSD को मैं लिख दूंगा 29 बाई 30 MSD। ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.3 mm, यानी कि हमको 1 MSD दे दिया है इन्होंने 0.3 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 29 बाई 30 MSD, यानी कि 1 बाई 30 MSD और 1 MSD बराबर है 0.3 mm के अपॉन 30, यानी कि 0.01 mm। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो गया। हमें दिया है लेट मेन स्केल ऑफ द डिवीजन टू बी 1 mm, यानी कि 1 MSD हमको दे रखा है 1 mm and 50 divisions of vernier scale coincide with 49 division of main scale। 50 VSD बराबर है 49 MSD के, तो यानी कि 1 VSD हो गया 49 बाई 50 MSD। तो लीस्ट काउंट हो गया
1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 49/50 MSD, यानी कि 1/50 ऑफ MSD, और 1 MSD है 1 MSD है 1 mm के बराबर, तो 1 mm अपॉन 50 यानी कि 0.02 mm, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के n डिविजन्स यानी कि n MSD बराबर है n+1 VSD के। तो 1 VSD को हम लिख सकते हैं n अपॉन n+1 MSD, ठीक है। इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ऑफ x यूनिट, यानी कि 1 MSD हमको दे दिया है x यूनिट्स। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस n अपॉन n+1 ऑफ MSD। तो एलसीएम लेते हैं, n+1 माइनस n अपॉन n+1 ऑफ MSD, n से n गया, यानी कि 1 अपॉन n+1 MSD, और 1 MSD बराबर है आपके पास x यूनिट के, तो x अपॉन n+1, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों लोग अभी तक हमने देखा कि लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे मेजर करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर में आपके पास दो स्केल है, इसका मतलब हमें दो रीडिंग मेजर करनी है। पहली रीडिंग को बोलते हैं हम लोग MSR। MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का कैसे देखना है, जब आप मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए हमने इसका एक एक्सटर्नल डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके एक्सटर्नल जॉ के बीच में लगाया तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनी। हमें देखना है कि ये जो आपके पास वर्नियर स्केल है, इसका जो जीरो है, ये जीरो किस रीडिंग से आगे है। ये जीरो जिस रीडिंग से आगे होता है, ठीक उस रीडिंग को हम बोल देते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग। तो यहां पे ये जीरो आगे है 1.6789, 1.9 सेंटीमीटर से आगे है, यानी कि यहां पे 1 MSR हो गया आपके पास 1.9 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट करते हैं इसमें वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का मेजरमेंट करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा डिवीजन इसमें कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे अलग अलग डिवीजन कोइंसाइड करते हैं, लेकिन एक डिवीजन पूरी तरह से कोइंसाइड करता है, हमें यही डिवीजन लेना होता है। जैसे कि यहां पे 1 नंबर का डिवीजन, तो यहां पे रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग। जैसे यहां देखते हैं, यहां पे अभी हमारे पास ये जीरो वर्नियर स्केल का जीरो किसके आगे है, 1.9 के, तो MSR का मतलब हो गया 1.9 सेंटीमीटर, प्लस इसमें 10 VSD हैं जो 9 MSD के बराबर होते हैं, तो लीस्ट काउंट होता है ऐसे में 0.01 सेंटीमीटर, और इसमें 8th डिवीजन मैच कर रहा है, तो इनटू 8, तो ये हो गया 1.98 सेंटीमीटर। चलिए फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल शोन इन द फिगर। तो हमें जनरली यहाँ पे आपके पास नॉर्मल वर्नियर कैलिपर दे रखा है जिसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का जीरो है, तो ये आपके पास 61, 62 और ये 63 से आगे है, तो MSR का मतलब हो गया 63 mm। और देखिए अगर कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो ये वाला, यानी कि 5, 6, 7, 7th वाला डिवीजन फुल्ली मैच कर रहा है, तो रीडिंग हो जाएगी इसकी MSR दैट इज 63 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इसे मैं लिख सकता हूं 0.1 mm, तो 0.1 mm इनटू 7th डिवीजन जो मैच कर रहा है ये वाला, यानी कि 63.7 mm, तो ये फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन जेई मेंस के लेवल का है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, यानी कि हमको 1 MSD दे दिया इन्होंने 1 mm। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स, 10 VSD बराबर है 9 MSD के, यानी कि 1 VSD बराबर हो गया 9/10 ऑफ MSD,
तो लीस्ट काउंट हो गया आपके पास 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 9/10 ऑफ MSD, यानी कि 1/10 ऑफ MSD, और MSD है 1 mm, तो 1 mm अपॉन 10 यानी कि 0.1 mm। फिर दिया while measuring the length of a line the zero mark of the vernier scale lies between 10.2 and 10.3, यानी कि वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क है वो 10.2 और 10.3 के बीच में है। तो हमें पता है कि MSR वो रीडिंग होता है जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जिस डिवीजन से आगे होता है, यानी कि 10.2। तो इसका मतलब MSR का हो गया यहां पे 10.2 सेंटीमीटर। एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, यानी कि थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है। तो लेंथ हो जाएगी MSR जो कि 10.2 सेंटीमीटर है प्लस लीस्ट काउंट 0.1 mm, तो इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर इनटू थर्ड डिवीजन, तो इट इज 10.23 सेंटीमीटर, तो फोर्थ ऑप्शन। फिर आता है आपके पास जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब है व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डज नॉट मैच व्हेन जॉज आर मीटिंग। तो जब आपके पास जॉ दोनों मिले हुए हों, जैसे ये दोनों मिले हुए हैं, और वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर मैच नहीं करता तो इसको बोलते हैं जीरो एरर। ये जीरो एरर दो तरह की होती है। पहली को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर तब होती है जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होता है, जैसे कि इसमें है। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, जैसा कि इसमें है। अब कैलकुलेट कैसे करनी है ये? तो जो भी इस समय रीडिंग आ रही हो दैट इज द जीरो एरर। तो इस समय ये जीरो जिससे आगे है वो जीरो है, यानी कि MSR इसका हो गया जीरो प्लस लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इनटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इसमें? 6 वाला, तो इनटू 6, यानी कि जीरो एरर हो गई इस समय प्लस 0.06 सेंटीमीटर। और जो भी हम जीरो एरर निकालेंगे उसके लिए जो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी ट्रू रीडिंग, जिसे हम बोलेंगे, वो होगी मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो ऑटोमेटिकली इसको हम माइनस कर देते हैं। दूसरी जीरो एरर होती है नेगेटिव जीरो एरर। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे होता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, जैसा कि इसमें है नेगेटिव जीरो एरर। अब यहां नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है। अब क्योंकि ये जीरो इससे आगे है तो यहां पहले ही माइनस लगा लेते हैं। माइनस, मान लीजिए आपके पास इसमें टोटल n नंबर ऑफ डिविजन्स है मेन वर्नियर स्केल पे, और आपका n डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, और n इज टोटल डिवीजन। तो जीरो एरर हो जाता है माइनस टाइम्स n माइनस n इनटू लीस्ट काउंट। तो देखिए यहां पर आपके पास माइनस, अब देखिए कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है यहां पर? यहां पे आपके पास टोटल 10 डिविजन्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 10, और कौन सा मैच कर रहा है इसमें? ये वाला 7th, तो माइनस 7 इनटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना है, नेगेटिव जीरो एरर के टाइम पे हमें हमेशा टोटल वर्नियर स्केल के डिवीजन में से जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा हो उसको माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो हमको दिया था फिगर शोज अ सिचुएशन व्हेन द जॉज आर वर्नियर स्केल पर आर टचिंग ईच अदर। तो स्टार्टिंग में जब दोनों जॉज मिल रहे हैं तब इस तरह की एरर है। अब हमने देखा ये जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे है, इसका मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी है ये पॉजिटिव जीरो एरर? क्योंकि इसका MSR इस समय जीरो है, तो जीरो प्लस लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इनटू कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है इसका? सेकंड वाला, तो यह आ गया 0.02 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला था फिगर शो द सिचुएशन व्हेन वर्नियर स्केल्स जॉज आर टचिंग ईच अदर द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जब ये जॉ टच कर रहे हैं तो ये वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पहले आ रहा है, यानी कि यहां पे नेगेटिव जीरो एरर है। तो नेगेटिव जीरो एरर के लिए हम पहले माइनस लगा लेते हैं। टोटल इसमें कितने डिविजन्स हैं? 10, तो 10 माइनस
कौन सा मैच कर रहा है? तो इस समय ये वाला मैच कर रहा है, यानी कि 7th वाला। तो 10 माइनस 7 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गया -0.03 सेंटीमीटर। तो बच्चों शुरू करते हैं जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास नीट 2025 का। तो हमको दिया है कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। सपोज 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो हमको 10 VSD बराबर दे रखा है 9 MSD, यानी कि 1 VSD बराबर है 9/10 MSD के। तो लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, तो 1/10 ऑफ MSD। अब हमको MSD दे रखा है यहां पे द लीस्ट डिवीजन इन मेन स्केल, जो सबसे छोटा डिवीजन है मेन स्केल का, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। तो हमको 1 MSD दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट आ गई 0.01 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड। यानी कि जब दोनों जॉ बंद हैं तो वर्नियर स्केल का जीरो पे नहीं है बल्कि 0.1 सेंटीमीटर पे है, यानी कि मेन स्केल के जीरो से आगे है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गई। तो पॉजिटिव जीरो एरर हमको यहां दे रखी है प्लस 0.1 सेंटीमीटर। So if the mean scale reading of the diameter is m 5 centimeter and number of coinciding vernier division is 8, तो हमको यहाँ पे MSR दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो 8 है। तो डायमीटर हो जाएगा आपके पास मेजर डायमीटर MSR 5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 और डिवीजन जो मैच कर रहा है वो है 8, यानी कि 5.08 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर जीरो एरर है, तो उसका जो ट्रू डायामीटर होगा वो हो जाएगा मेजर डाया माइनस जीरो एरर, यानी कि 5.08 माइनस जीरो एरर 0.1 सेंटीमीटर। तो यह आ गया 4.98 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन है 1 MSD हमें दे रखा है 1 mm, 10 VSD बराबर है 9 MSD के। ठीक है, तो 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD, यानी कि 1 VSD बराबर हो जाता है 9/10 ऑफ MSD। तो लीस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD माइनस 9/10 ऑफ MSD, यानी कि 1/10 ऑफ MSD, और 1 MSD बराबर है 1 mm के, यानी कि 1 mm अपॉन 10 0.1 mm। ठीक है, when the jaws are closed the zero of the vernier scale lies to the left of the main scale zero। तो ये आपके पास मेन स्केल का जो जीरो है और इसके लेफ्ट में है वर्नियर स्केल का जीरो, यानी कि ये एरर हो गई निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए हम लगा लेते हैं पहले माइनस साइन। तो टोटल डिविजन्स हैं आपके पास वर्नियर स्केल में 10 और 6, ये कह रहा है कि 6th वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 10 माइनस 6 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.1 mm, यानी कि माइनस 0.4 mm। ये आ गई नेगेटिव जीरो एरर। तो हमको दे रखा है इसमें VSR 3, यानी कि थर्ड डिवीजन मैच कर रहा होगा। तो मेजर्ड रीडिंग ये आ जाएगा MSR जो कि है 4.2 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट क्योंकि 0.1 mm है तो सेंटीमीटर में लिख सकता हूं 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 इंटू 3, यानी कि 4.23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द करेक्टेड लेंथ। तो करेक्टेड लेंथ हो जाएगी आपके पास जब हम जीरो एरर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो करेक्टेड लेंथ इज 4.23 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर जो कि है -0.4 mm, जिसे मैं लिख सकता हूं -0.04 सेंटीमीटर। तो -0.04 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा प्लस 4.23 प्लस 0.04 यानी कि 4.27 सेंटीमीटर. In a hypothetical vernier system, 1 MSD equals to X unit. The vernier scale has 10 divisions which coincide with n-1 division of main scale. यानी कि n VSD बराबर है n-1 of MSD के. यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 VSD equals n-1 अपॉन n MSD. तो लीस्ट काउंट हो जाएगा आपके पास 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 MSD माइनस 1 VSD जो कि है n-1 अपॉन n MSD, यानी कि यह आ जाएगा 1/n ऑफ MSD. फिर कहता है another setup the same n vernier scale division coincide with n+1 main scale division. तो एक दूसरा आपके पास सेटअप है, उसके अंदर जो ये n VSD हैं ये बराबर दे रखे हैं हमको n+1 MSD के, यानी कि 1 VSD आ जाएगा n+1 अपॉन n MSD. ठीक है, अब यहाँ पे जो VSD है वो बड़ा हो गया MSD से, यानी कि लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1 VSD माइनस 1 MSD, यानी कि n+1 अपॉन n ऑफ MSD माइनस 1 MSD, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/n ऑफ MSD. तो फाइंड द रेशियो ऑफ लीस्ट काउंट टू द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू द सेकंड इंस्ट्रूमेंट. तो दोनों की लीस्ट काउंट एकदम बराबर आ रही है, यानी कि जो लीस्ट काउंट का रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1. तो चलो अगला क्वेश्चन आता है जेईई मेंस 2023 का. ये कहता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड whose main scale contains 300 equal divisions equals to 15 सेंटीमीटर. यानी कि 300 MSD बराबर है 15 सेंटीमीटर के. तो अगर मैं 1 MSD कैलकुलेट करूं तो यह आ जाएगा 15 अपॉन 300 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 सेंटीमीटर. The vernier scale attached to the microscope has 25 divisions equals to 24 divisions of main scale. यानी कि 25 VSD बराबर है 24 MSD के, यानी कि 1 VSD में लिख सकता हूं 24 अपॉन 25 MSD. तो लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD. तो 1 MSD माइनस 24/25 MSD, यानी कि 1/25 MSD. तो 1 MSD बराबर है 0.05 सेंटीमीटर के, तो 0.05 सेंटीमीटर अपॉन 25, यानी कि यह आ जाएगा 0.002 सेंटीमीटर, यानी कि थर्ड ऑप्शन. तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास जेईई मेंस 2024 का. ये कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इन अ वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन. तो ये कोई कंपल्सन नहीं है. अगर आपके पास 1 VSD छोटा होता है 1 MSD से तो उस समय हमें पता है लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD. लेकिन अगर आपके पास 1 VSD बड़ा हो 1 MSD से तो उस केस में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाता है 1 VSD माइनस 1 MSD. तो दोनों ही चीजें बिल्कुल हो सकती हैं. इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तो सेकंड स्टेटमेंट आता है वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय. वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट. इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजंस. नहीं, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. तो यहां पे हम 1 MSD को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ना कि मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी गलत है. इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हैं. तो अगला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2021 का. द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर. तो हमको 1 MSD दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर. 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, यानी कि 10 VSD बराबर है 9 MSD के. तो 1 VSD बराबर है 9/10 MSD के.
यानी कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करें तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 9/10 ऑफ MSD, तो 1/10 ऑफ MSD, और 1 MSD है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ द कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन इट्स टू जॉज। तो जब दो जॉ में कोई भी दो जॉ मिले हुए हैं तब आपके पास ये रीडिंग है। तो इसमें जो जीरो है आपके पास इस जीरो से पहले है, यानी कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। तो पहले नेगेटिव जीरो एरर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी माइनस टोटल डिविजन है इसके पास 10 माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है 5 और ये 6 वाला मैच कर रहा है, तो 10 माइनस 6 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, यानी कि जीरो एरर आ गई माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर हेल्ड बिटवीन द जॉज। तो जब एक सॉलिड स्फीयर को जॉ के बीच में लगाया गया तो रीडिंग ये आ रही है। तो अगर देखते हैं तो ये वर्नियर स्केल का जीरो इस रीडिंग से आगे है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो MSR है मेन स्केल रीडिंग दैट इज 3.1 सेंटीमीटर। तो मेजर डायमीटर मैं इसका लिख सकता हूं MSR जो कि है 3.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.01, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है ये वाला जो कि पहला ही डिवीजन है यानी कि 1, तो ये आ गया 3.11 सेंटीमीटर। तो ट्रू डायमीटर क्या हो जाएगा? तो ट्रू डायमीटर होगा आपके पास मेजर डाया माइनस जीरो एरर, जो कितनी है आपके पास माइनस 0.04। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.11 प्लस 0.04, यानी कि 3.15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तुमको दिया टू वर्नियर कैलिपर्स विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स, यानी कि आपके पास 1 MSD हमको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल ऑफ द वन कैलिपर C1, तो ये वाला आपके पास C1 है, इसका स्केल दिखा रखा है। इट हैज 10 इक्वल्स डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड्स टू 9 MSD, यानी कि इस वाले में आपके पास 10 VSD बराबर है 9 MSD के। जैसा हम करते हुए आ रहे हैं, अगर मैं 1 VSD निकाल लूं तो ये आ जाएगा 9/10 ऑफ MSD, और इसकी हमको पता है लीस्ट काउंट आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। द वर्नियर कैलिपर ऑन द अदर जो C2 है आपके पास, इसमें दे रखा है 10 इक्वल डिवीजन जस्ट करेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल। अब इस वाले में क्या है, जो C1 का हो गया ये तो भैया, तो C2 वाले के लिए हमें दे रखा है 10 VSD इक्वल्स टू 11 MSD, यानी कि 1 VSD में निकाल सकता हूं 11/10 MSD से। तो लीस्ट काउंट, अब क्योंकि यहाँ पे VSD बड़ा है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 VSD माइनस 1 MSD। तो 1 VSD हमारे पास बराबर है, तो यानी कि 11/10 MSD माइनस 1 MSD, तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ MSD, और MSD है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो द मेजर्ड वैल्यूज इन कैलिपर C1 एंड C2। तो C1 तो आपके पास नॉर्मल वाला जो वर्नियर कैलिपर है वो है, लेकिन C2 वाला आपके पास इन्वर्टेड है क्योंकि इस वाले में VSD बड़ा है MSD से। तो C1 के लिए अगर मैं रीडिंग कैलकुलेट करता हूं तो C1 के लिए आपके पास मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगा, MSR देखते हैं इसका, ये 0 है वर्नियर स्केल का और ये इस रीडिंग से आगे है, यानी कि 2.5678 2.8 सेंटीमीटर से आगे है, तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई बाई जो मैच कर रहा है डिवीजन जो ये है, यानी कि 5 क्या 6 प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। तो C2 की रीडिंग निकालने के लिए हम लिख लेते हैं अब MSR जो कि है हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.01। अब यहां पे इन्वर्टेड वाला है क्योंकि ये, तो इसमें 7 डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसमें टोटल डिवीजन में से इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि यहां लिख देंगे 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.03, यानी कि 2.83 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास नॉर्मल वाला वर्नियर कैलिपर होता है तो जो डिवीजन मैच करता है डायरेक्टली उसको लेते हैं, और जब आपके पास VSD बड़ा होता है MSD से, उस टाइम पे हमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं उनमें से माइनस करना होता है उस डिवीजन को जो कि आपके पास मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आ गया 2.83। तो आप ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेईई एडवांस लेवल का, हमें क्या है, कंसीडर अ होममेड वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर, इन दिस डायग्राम वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द लेंथ PQ। तो ये हमको लेंथ PQ मेजर करनी है।
इफ बोथ आर इंक्लाइंस आर आइडेंटिकल एंड देयर एंगल्स आर इक्वल टू थीटा देन व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए लीस्ट काउंट कैसे बनेगी, जब इसमें हमारे पास एक वर्नियर स्केल हो और मेन स्केल हो। देखिए अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं और ये एंगल को थीटा मान लूं, ये लेंथ है आपके पास एल, जो हमको यहां दे रखी है कि ये लेंथ आपके पास एल है, तो ये जो लेंथ है आपके पास ये हो जाएगी एल अपॉन कॉस थीटा। तो हम अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो ऊपर वाला जो ये स्केल है इसका नीचे वाली ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास वो मैच हो रही है, और जो आपके पास ये नीचे वाला इंक्लाइन है उसकी ये हाइपोथेनियस जो है आपके पास ये वाली डिस्टेंस ये मैच हो रही है। तो इनमें से आपके पास जब मैंने अगर आपके पास एक ट्रायंगल को ऐसे रखा और दूसरे ट्रायंगल को कुछ इस तरह से रखा, तो एक का बेस और दूसरे का हाइपोटेनस मैच हो रहा है, तो उनमें जो डिफरेंस होगा दैट वर्क एज अ लीस्ट काउंट। यानी कि मैं लीस्ट काउंट को लिख सकता हूं एल अपॉन कॉस थीटा माइनस एल। तो अगर एल को कॉमन ले लें और एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एल, यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फोर्थ वाला। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड वर्नियर कैलिपर हैज 1 एमएसडी इक्वल्स टू 1 mm। ठीक है, हमें दे रखा है 1 एमएसडी 1 mm के बराबर। हाउएवर इट्स स्केल इज सच दैट 10 VSD इज इक्वल्स टू 11 MSD, यानी कि 1 VSD बराबर है 11/10 ऑफ MSD के। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालना है। अब यहाँ पे जो VSD है वो बड़ा है, तो जब भी 1 VSD 1 MSD से बड़ा होता है उस केस में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 VSD माइनस 1 MSD, यानी कि 11/10 ऑफ MSD माइनस 1 MSD, यानी कि 1/10 ऑफ MSD, और MSD है आपके पास 1 mm, यानी कि 0.1 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। तो हमको रीडिंग निकालनी है। एक्सप्लेन हाउ अ रीडिंग MSR ऑफ 20 mm विथ थर्ड वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग। तो थर्ड वाला मैच कर रहा है, तो देखिए रीडिंग कैसे निकालेंगे। इसमें होगा MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस डिवीजन मैचिंग और कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो यहां पे जो कैपिटल N है ये है आपके पास टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, और N है आपके पास नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग। तो यहां पे MSR हमें दे रखा है 20 mm प्लस लीस्ट काउंट है आपके पास 0.1 mm इनटू टोटल डिवीजन है आपके पास 10 माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा है दैट इज 3, तो दैट इज 3, यानी कि 20 mm प्लस 0.7 mm, यानी कि 20.7 mm। तो हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 MSD इक्वल्स टू 1 mm और 10 VSD हमको बराबर दे रखे हैं 9 MSD के, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 VSD इक्वल्स 9/10 MSD। तो इसकी पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट हो जाएगी इसकी 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 MSD माइनस 9/10 MSD, यानी कि आ जाएगा 1/10 MSD, और 1 MSD है 1 mm के बराबर, यानी कि लीस्ट काउंट आ गई 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो हमको दिया है द मेन स्केल रीड्स 10 mm एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स। द मास ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड। तो लेंथ हमने मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से, यानी कि मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं MSR जो कि दे रखा है 10 mm प्लस लीस्ट काउंट 0.1 mm इनटू नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग जो कि है 4, यानी ये हो जाएगा 10.4 mm। द मास ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड सेपरेटली एज 2.732 ग्राम विद एन एब्सोल्यूट एरर ऑफ 0.001 ग्राम। तो हमको मास दे रखा है इसमें जो मेजर किया गया है 2.732 ग्राम, और डेल्टा M जो M की जो एरर है वो दे रखी है 0.001 ग्राम। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ द क्यूब। तो हमको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एरर के फॉर्म में लिख सकता हूं उसको मैं डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा V बाई V। अब हमको क्यूब का पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा।
हमें पता है कि वॉल्यूम होता है क्यूब का एल क्यूब, यानी इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। इस डेल्टा वी बाई वी को यहां रख देते हैं, यानी डेल्टा रो बाई रो हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। तो इनकी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा एम को दे रखा है 0.001, 0.001 अपॉन 2.732 प्लस डेल्टा एल। अब डेल्टा एल की एरर नहीं पता तो जो लीस्ट काउंट होगी उसी को हम एरर लेते हैं, यानी कि 0.1 अपॉन 10.4। तो इसे अगर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में तो यह आ जाएगा 2.92%। आता है यूजेज ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के 3 तरह के यूजेस हैं। पहला होता है इसका टू मेजर द आउटर डायमीटर। तो अगर आउटर डायमीटर मेजरमेंट करना है तो हमें इन एक्सटर्नल जॉ के बीच में जॉब को लगा देना है और यहां से मेजर कर सकते हैं आउटर डायमीटर। सेकंड होता है टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। तो इंटरनल जॉस के बीच में अगर लगा देते हैं इस तरह से तो मेजर कर सकते हैं इंटरनल डायमीटर। और थर्ड होता है टू मेजर द डेप्थ। तो वर्नियर स्केल के पीछे एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप से हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं डेप्थ। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।